ठीक है, जो इसे वैसे है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया, कमेंट किया है कि भाई रियलमी सी थ्री में युवा क्यों नहीं करता है। मेरा एक वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने बताया था ऑलवेजन डिस्प्ले कैसे ऑन करना होता है, जो ऑप्शन फीचर्स है ऑलवेजन डिस्प्ले, जिसमें आपको टाइम दिखाई देता है, डेट दिखाई देता है, और जो नया नोटिफिकेशन आता है वो आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी दिखाई देता है ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताया था एक वीडियो में, जिसमें मैंने सिखाया था कि कैसे ऑलवेजन डिस्प्ले वाला ऑप्शन ऑन करना होता है रियल मी एक्सटी में। तो उस वीडियो में सेम चीज़ मुझे क्वेश्चन किया गया कि रियल मी सी थ्री में क्यों नहीं हुआ करता। फिर मैंने इसमें रिप्लाई दिया बिकॉज सी थ्री डिस्प्ले इज आईपीएस एलसीडी। मैंने एक रिप्लाई दिया, उसके बाद और एक भाई ने टेक्नो फंजो करके उन्होंने रिप्लाई किया, भाई रियल मी सी थ्री में ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे वीडियो का वेट करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो आज इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला, आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, आपको ये फीचर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। दो चीज़ों के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको डिपेंड करेगा ब्रांड का जो यूआई दे रहा है स्मार्टफोन पे। जिस ब्रांड का स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन पे जो यूआई रन कर रहा है, उस यूआई में फीचर्स दिया हुआ या नहीं। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका डिस्प्ले। वो डिस्प्ले पैनल किसका, मतलब किस कौन सा पैनल वाला है, आईपीएस एलसीडी पैनल है या एमोलेड पैनल है। ठीक है, इसमें फुल एच डी नॉर्मल एच डी, ठीक है, कोई हाथ नहीं, यहाँ पे सिर्फ होता है पैनल किस चीज़ का है, एलसीडी पैनल दिया, एमोलेड पैनल, और दूसरा चीज़ होता है आपका जो यूआई है उसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो, जैसे रियलमी जो यूआई है, रियलमी यूआई में ऑलवेज डिस्प्ले का फीचर्स दिया हुआ है, लेकिन एंड्रॉइड वन पे नहीं दिया हुआ है। कैसे पता है हमें, जैसे रियलमी एक्स टी और एक्स टू प्रो में है ये रियलमी यूआई में ऑलवेज डिस्प्ले वाला ऑप्शन, लेकिन जो इसमें एमुलेट डिस्प्ले तो है, लेकिन दूसरा जो एम आई का जो वन यूआई है, एंड्रॉइड वन है, उसमें जो हम बताते हैं क्लोज स्टॉक एंड्रॉइड जो बताते हैं, लेकिन वो स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड वन का है। तो उसमें ये फीचर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी एमुलेट डिस्प्ले, यहाँ पे भी एमुलेट डिस्प्ले है। और कुछ, जैसे भाई ने बताया, मैंने जैसे रियलमी सी थ्री मैंने यूज़ नहीं किया, उसमें वैसे तो देख के हम ओपिनियन देते हैं, लेकिन इसमें फीचर्स है या नहीं है, मैंने मैंने यूज़ नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है उसमें वो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। अगर दिया हुआ है तो हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो चीज़ मैं आगे बताता हूँ आपको। अगर दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, वो एलसीडी पैनल जो, लेकिन फिर भी क्यों दिया हुआ है। और जैसे रियलमी एक्स थ्री में नहीं है, जो एक्स थ्री आया, एक्स थ्री सुपर जो मैं, उसमें क्यों नहीं, उसमें एलसीडी पैनल इसलिए नहीं दिया हुआ है। तो देखो, ये चीज़ समझा दो हमें। सबसे पहले मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें समझा था कि एलसीडी पैनल एंड एमुलेट पैनल कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें हमें जब एक एलसीडी पैनल होता है, ये सोचो कि एक एलसीडी डिस्प्ले पैनल है, इसके नीचे एक बैकलाइट होगा, जो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैंने, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, मेरा चैनल पर बहुत सारे प्ले लिस्ट है, बहुत सारे कुछ देख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग में अच्छा चीज़ आएगा। तो देखो, ये एलसीडी पैनल है, इसकी यहाँ पे एक लाइट होगा, जो बैकलाइट होता है वो फुल डिस्प्ले को लाइट देता है। जब ये लाइट खराब हो जाएगी या लाइट बंद हो जाएगा तो डिस्प्ले में कुछ भी चलेगा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और एमुलेट पैनल में क्या होता है, अगर सोचो ये एमुलेट पैनल में इस जितने भी पिक्सल्स हैं, सारे जितने भी पिक्सल है, सभी पिक्सल के पीछे एक लाइट होता है, सभी पिक्सल ऑन होता है, जब जरूरत होगा यहाँ पे ये पिक्सल चलेगा, और ये वाला पिक्सल अगर जरूरत नहीं तो बंद हो जाएगा, अगर ये ब्लैक हुआ तो बंद हो जाएगा। तो इसमें फायदा क्या होता है, ये बैटरी नहीं खाता है, एमुलेट डिस्प्ले वाला एक ही पिक्सल चलता है। और जो आईपीएस एलसीडी वाला जो होता है, एलसीडी पैनल का, ये लाइट ऑटोमेटिक हमेशा, अगर यहाँ पे भी एक भी डॉट दिखाना है तो ये फुल लाइट जो है वो ऑन हो जाता है, तो इससे ज़्यादा बैटरी खाता है। अब देखो, ये लॉक, जो क्लॉक का, सॉरी लॉक बता रहा हूँ मैं, क्लॉक के साथ क्या कनेक्टेड, आपने कभी एलिवेटर की या एक्सीलेटर की आपने कभी वो डिस्प्ले देखा होगा, या जिसमें वो नंबर वगैरह आता है जिससे हम वेट ना आता है, ऐसे ऐसे एक लाइन आता है, फिर एक लाइन आता है, एक लाइन आता है, ऐसे ऐसे करके, जिसमें हमें नंबर आता है 100 या B1 B2, फिर LG UG, हम B2 सेकंड फ्लोर, 100 फ्लोर, जो हमें जो लिफ्ट होता है, एलिवेटर होता है जिसमें हम जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक लाइट होता है, ऐसे एक लाइट होता है, ऐसा एक लाइट होता है, ऐसा एक लाइट होता है, ऐसा एक होता है, ऐसा एक होता है, और बीच में एक लाइट होता है। जब एक जरूरत होता है, 0 1 आना होता है, तो 0 1 बीच का जो लाइट, इसको बंद कर देता है, चारों तरफ 0 हो जाता है, और इस सेट का दो लाइट होना होता है, तो क्या आता है, 0 1 आता है। अगर एल बनाना, तो इस सेट का दो लाइट होता है, नीचे का एक लाइट होना होता है। तो इसमें सेम एमुलेट डिस्प्ले में यही चीज़ हुआ करता है। अगर आपका स्क्रीन ऑफ हो गया तो आप देखोगे क्या, डिस्प्ले में सिर्फ वही पिक्सल ऑन होकर वहाँ पे नंबर बना हुआ है। इससे क्या होगा, बाकी फुल डिस्प्ले ऑन नहीं होता,
आपका पिक्सल खराब नहीं होता, मतलब वो डिस्प्ले बैटरी ज़्यादा नहीं लेता और आपका डिस्प्ले ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे बताओ भाई, अगर ये ऑन रहेगा इस एरिया का तो पिक्सल खराब हो जाएगा, पिक्सल बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कंपनी जो स्मार्टफोन ब्रांड है, जो ओएस है, जो यूआई है, उसमें क्या बताया जाता है फीचर्स। अगर यहाँ पे 5 मिनट्स है, यहाँ पे वो नंबर 5 मिनट्स 10 बजा हुआ है, यहाँ पे 10:20 में या 10:05 में या 10:02 में वो देखोगे यहाँ पे आ जाता है। तो फुल डिस्प्ले में वो घूमता रहता है, क्योंकि वो पिक्सल हमेशा ना जले, वो पिक्सल खराब ना हो जाए, इसलिए। तो आपको मेन डिफरेंस पता चल गया ना। अगर किसी भी स्मार्टफोन पे दिया हुआ है जिसमें एलसीडी पैनल है, एलसीडी पैनल वाले फोन पे दिया हुआ है, तो आप लोग यूज़ करना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले मेरा सीधा बात है, नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो फुल पैनल का जो लाइट है वो ऑन हो रहा है, आपका बैटरी चार्ज तो ऐसे जाएगा जैसे टेम्पल रन पे हम 12 या 15 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद जितना स्पीड में चलते थे ना, उतना स्पीड में आपका फ़ोन का बैटरी ड्रेन होगा, बैटरी खत्म होगा। और सेकेंडली आपका डिस्प्ले बहुत जल्दी ख़राब होगा, और आपका जो डिस्प्ले है उसमें जो एलसीडी पैनल है, जो बैकलाइट है वो ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आपको हम एक टाइम ऐसा करते थे कि स्मार्टफोन का ना, हम ऐसे अगर ऑन किया हो तो टॉर्च लगा के ऐसे हम चलाते थे, तो मतलब देखते थे वो चीज़। मेरे दोस्त भी करता था, एक नोकिया का जो फ़ोन आता था ऊपर से स्विच होता था जो ऑन ऑफ करने वाला, तो उसमें मेरे एक दोस्त, उसका नाम था राजा, वो करता था ऐसा। तो आपको अभी समझ में आ गया ना कि एलसीडी पैनल वाला मोबाइल फोन में क्यों नहीं होता है, अगर दिया हुआ हम यूज़ नहीं करना तब भी, और कौन से मोबाइल फ़ोन पे मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, या ऐसा कुछ जानकारी मिला होगा, जानकारी मिला होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह के वीडियो के लिए। So that's it for this season. Next video.